हेलो, आप सभी छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों को, साथियों को मेरा नमस्कार। मैं हूँ विनीता और आज हम एचआर पब्लिकेशन की छत्तीसगढ़ वस्तुनिष्ठ किताब से अ, विशेष पिछड़ी जनजातियाँ ये कवर करेंगे। इसके प्रश्न जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं वो सारे हम देखेंगे और इसमें जो व्याख्या दी हुई है हम वो भी साथ ही साथ देखते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न से हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में विशिष्टतः असुरक्षित जनजातीय समूह पीवीटीजी यानी कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप्स की संख्या कितनी है? इसका उत्तर है 5। इसका उत्तर है 5। यहाँ पूछा गया है 2020 में और 2022 में, तो जहाँ तक मुझे मालूम है इसका उत्तर होना चाहिए 7, है ना। पूछा गया है प्रश्न में छत्तीसगढ़ में विशिष्टतः असुरक्षित जनजाति समूह, छत्तीसगढ़ बोला गया है। तो मैं आपको व्याख्या में पढ़ करके बताती हूँ, क्योंकि 5 तो केंद्र सरकार द्वारा केंद्र सरकार द्वारा घोषित किए हुए 5 हैं, ये तो सही है, माना माना कि ये सही है। पर 2 और ऐड किए हैं राज्य सरकार द्वारा, है ना। 2 जनजातियां और हैं जो राज्य सरकार द्वारा घोषित किए गए हैं, तो टोटल वैसे तो 7 हो जाते हैं, है ना। तो छत्तीसगढ़ में हमारे पास 7 हैं, 5 केंद्र सरकार और 7 मतलब 2 और ऐड करके 7 होते हैं, तो इस आधार पर 7 होना चाहिए। बट आयोग ने इसका उत्तर 5 लिया है। ये 2020 है में प्रश्न पूछा गया है और 2022 का प्रश्न है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका उत्तर 7 होना चाहिए, बट आयोग ने यहाँ पे उत्तर 5 लिया है, तो आप उत्तर में यहाँ पे 5 ही याद रखिएगा। ठीक है, और हम यहाँ पे व्याख्या भी देख लेते हैं। व्याख्या में भी हम पढ़ लेते हैं क्या है। कमार जनजाति सामान्यतः गरियाबंद क्षेत्र में पाई जाती है, जो कि रायपुर संभाग के क्षेत्राधीन है। घोषित विशेष विशेष पिछड़ी जनजातियां निम्न हैं। 5 केंद्र सरकार द्वारा घोषित हैं: अबूझमाड़िया, बैगा, कमार, बिरहोर और कोरवा। कोरवा अबूझमाड़िया नारायणपुर बस्तर संभाग में, बैगा कवर्धा, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही बिलासपुर संभाग से, कमार गरियाबंद क्षेत्र रायपुर संभाग से, बिरहोर रायगढ़ क्षेत्र में बिलासपुर संभाग से, और जो कोरवा हैं वो जशपुर कोरबा क्षेत्र में सरगुजा और बिलासपुर संभाग। और 2 जो हैं ये राज्य सरकार द्वारा घोषित किए गए हैं, भुंजिया जो गरियाबंद क्षेत्र में है और जो रायपुर संभाग, और पंडो जो है ये सरगुजा क्षेत्र में सरगुजा संभाग। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, 5 जो हैं वो केंद्र सरकार द्वारा घोषित और 2 जो हैं वो पंडो राज्य सरकार द्वारा घोषित हैं, वो 2 हैं, भुंजिया और पंडो। तो आप ये व्याख्या भी याद रखिएगा साथ में कि किसी भी तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो मैं पिछले स्लाइड की तरफ एक बार लेकर चलती हूँ। पूछा गया है छत्तीसगढ़ में विशिष्टता असुरक्षित जनजातीय समूह, छत्तीसगढ़ बोला गया है ना, और उत्तर लिया गया है 5, तो आप उसका उत्तर 5 ही याद रखिएगा और ये व्याख्या भी साथ ही साथ। चलते हैं अगले प्रश्न पर। रायपुर संभाग की विशेष पिछड़ी जनजाति कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कमार, अभी अभी हमने पढ़ा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति इस राज्य की अत्यधिक पिछड़ी जनजातियों में से एक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कमार। अगला प्रश्न, इनमें से किस आदिवासी समुदाय को अत्यधिक पिछड़ा घोषित किया गया है?
तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। कमार भी है, भुंजिया भी है और बिरहोर भी है। अगला प्रश्न करते हैं, इनमें से कौन सी जनजाति विशेष पिछड़ी श्रेणी में नहीं आते? तो इसका उत्तर हो जाएगा मुड़िया। मुड़िया छत्तीसगढ़ की जनजाति है, किंतु ये विशेष पिछड़ी जनजाति में नहीं आते, है ना। अभी अभी हमने पढ़ा, कमार भी है, बैगा भी है और कोरवा भी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुड़िया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सी विशेष छत्तीसगढ़ की एक विशेष पिछड़ी जनजाति है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जी अबुझ माड़िया। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे इस राज्य की अति पिछड़ी जनजाति के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है? तो परजा इसका उत्तर हो जाएगा। ये अति पिछड़ी जनजाति में नहीं आते। कमार आते हैं, बिरहोर आते हैं और बैगा। अगला प्रश्न है, इस राज्य की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अति पिछड़ी जनजातियों की सूची में सम्मिलित नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा भतरा। सम्मिलित नहीं है पूछा गया है, और भतरा छत्तीसगढ़ की जनजाति है, किंतु विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है। देखते हैं अगला प्रश्न, इनमें से कौन एक विशेष पिछड़ी जनजाति है? तो इनमें से कौन एक विशेष पिछड़ी जनजाति है पूछा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा अबुझ माड़िया है, बैगा है, कमार है, बिरहोर है और कोरवा है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ ऑप्शन में है नहीं, तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ये CGPSC प्री 2018 का प्रश्न है। देखते हैं अगला प्रश्न, निम्न में से किस जनजाति को छत्तीसगढ़ सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति में अलग से शामिल किया है? अलग से शामिल किया है, ये 2012 का प्रश्न है प्री का। इसका उत्तर हो जाएगा भुंजिया। भुंजिया और पंडो। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं, छत्तीसगढ़ की अत्यधिक पिछड़ी जनजातियां निम्नलिखित हैं। इसका उत्तर हो जाएगा कमार भी है, पहाड़ी कोरवा भी है और बैगा भी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 4। भतरा विशेष पिछड़ी जनजाति में नहीं आते। अगला प्रश्न करते हैं, भारत सरकार द्वारा घोषित निम्नलिखित अति पिछड़ी जनजाति छत्तीसगढ़ में पाई जाती है? कमार पाए जाते हैं, पहाड़ी कोरवा, बैगा। 2, 3 और 4। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है? सर्वाधिक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बैगा, है ना। इसकी व्याख्या भी एक बार देखते हैं। ये CGPSC प्री 2019 का प्रश्न है। ठीक है, अगला देखते हैं। ये देखिए, जो बैगा है वो सबसे अधिक जनसंख्या में है। बैगा, पहाड़ी कोरवा, कमार, अबुझ माड़िया और फिर बिरहोर। तो आप ये क्रम भी याद रख सकते हैं, है ना। ये जनसंख्या तो नहीं पूछेगा एग्ज़ाम में, किंतु आप ये क्रम याद रखिए। सर्वाधिक जो है वो बैगा है ना, और फिर सबसे कम तो बिरहोर है। तो आप, है ना, एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। आजकल व्यापम भी कठिन प्रश्न पूछने लगा है ना। तो क्या मालूम किसी एग्ज़ाम में इसका क्रम पूछ दे, है ना, कि इसका क्रम क्या है अधिक से कम। तो
पहले बैगा, पहाड़ी कोरवा, कमार, अबुझमाड़िया और फिर बिरहोर आते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं स्क्रीन क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस राज्य की अति पिछड़ी जनजाति निम्नलिखित में से कौन सी है? इस राज्य की अति पिछड़ी जनजाति निम्न में से कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कमार। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सी जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भतरा। भतरा जो है ये विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित जनजातियों में से किसे विशेष पिछड़ी जनजाति माना जाता है? तो बैगा भी है और पंडो भी है, किंतु इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी लिया गया है। ये 2020 का प्रश्न है आयोग का। तो आयोग द्वारा लिया गया उत्तर, बैगा और पंडो दोनों ही विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं। तो ये उनका लॉजिक मुझे समझ में नहीं आता है। भुंजिया और पंडो को ये आयोग, देखिए ये आयोग CGPSC का ही प्रश्न है, और जो पहला प्रश्न हमने किया था वो भी PSC का ही प्रश्न है ना। तो पंडो और भुंजिया ये राज्य द्वारा घोषित दो विशेष पिछड़ी जनजाति हैं। तो पता नहीं वो दो को ये आयोग क्यों नहीं लेता है उत्तर में। तो इसका उत्तर है ना, इस तरह का जो कोई प्रश्न बनता है तो आयोग द्वारा जो लिया गया उत्तर है आप वो याद रखिएगा, है ना। इसका उत्तर उन्होंने लिया है बैगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन बस्तर संभाग की विशेष पिछड़ी जनजाति है? बस्तर संभाग का, तो इसका उत्तर हो जाएगा अबुझमाड़िया। इसका उत्तर हो जाएगा अबुझमाड़िया। अगला प्रश्न करते हैं। भारत सरकार ने किस वर्ष PTGs का पुनः नामकरण PVTGs किया? पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप्स किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2006। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित इस राज्य की विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा अगरिया। अगरिया विशेष पिछड़ी जनजाति में नहीं आते। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस जनजाति को भारत सरकार ने PVTG सूची में शामिल किया है? इसका उत्तर है बिरहोर। अगला प्रश्न। इस राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त विशेष पिछड़ी जनजाति मुख्य रूप से निम्नलिखित जिले में निवास करती है। इस राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त विशेष पिछड़ी जनजाति मुख्य रूप से निम्नलिखित जिले में निवास करती है। इसका उत्तर हो जाएगा गरियाबंद। गरियाबंद में रायपुर संभाग जो क्षेत्र है वहाँ निवास करती है, और कुछ मतलब रायपुर संभाग कह सकते हैं, और कुछ महासमुंद का कुछ एरिया जहाँ पे विशेष पिछड़ी जनजाति रहती हैं। अगला प्रश्न करते हैं। रायपुर संभाग क्षेत्र का विशेष पिछड़ी जनजाति कमार है ना। कमार जनजाति रहती है गरियाबंद में, और एवं आंशिक रूप से महासमुंद क्षेत्र में भी निवास करती है। अगला प्रश्न करते हैं।
छत्तीसगढ़ में कौन सी जनजाति सबसे अधिक विशिष्टतः असुरक्षित जनजाति समूह है? इसका उत्तर है अबूझमाड़िया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टतः असुरक्षित जनजाति समूह की विशेषता नहीं है? विशेषता नहीं है पूछा गया है। आधुनिक कृषि, कम होती हुई जनसंख्या, अत्यंत कम साक्षरता दर, अत्यंत पिछड़ी आर्थिक स्थिति। तो इसका उत्तर हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर ए, आधुनिक कृषि। ये इस पीवीटीजीज की विशेषता नहीं है, आधुनिक कृषि। अगला प्रश्न करते हैं, इस राज्य की निम्नलिखित जनजातियां विशेष पिछड़ी जनजाति श्रेणी में आते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा अबूझमाड़िया और बिरहोर। तो ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। अगला प्रश्न, निम्नलिखित जनजातियों में से किसे छत्तीसगढ़ का पीटीजी यानी कि आदिम जनजाति समूह माना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बैगा। ठीक, अगला प्रश्न करते हैं, कुछ अनुसूचित जनजातियों को पीवीटीजी के रूप में वर्गीकृत करने का आधार क्या है? वो यहाँ पे देखते हैं। एक तो ये जाति, घटती जनसंख्या या स्टैटिक जनसंख्या, साक्षरता का निम्न स्तर, लिंगानुपात। तो जाति भी नहीं होगा और लिंगानुपात भी नहीं होगा। घटती हुई जनसंख्या और साक्षरता का निम्न स्तर है ना, ये पीवीटीजीज को वर्गीकृत करने का आधार है। तो इस प्रश्न के आधार पर इसका उत्तर हो जाएगा 2 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर डी। ये सीजीपीएससी प्री 2023 का प्रश्न है। अगला प्रश्न करते हैं। अच्छा, यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है, व्याख्या भी हम पढ़ते हैं। अत्यंत कम साक्षरता दर या साक्षरता दर 2% से कम हो, जनसंख्या घट रही है या स्थिर है या कम होती जनसंख्या, आदिम जीवन पद्धति, समाज की मुख्यधारा या तथा अन्य जनजातीय समूह से अलगाव या अत्यंत पिछड़ी आर्थिक स्थिति, ये उसका वर्गीकरण होगा। और आर्थिक अर्थव्यवस्था का आधार कृषि से पूर्व की पद्धति जैसे शिकार, वनोपज, संग्रहण आदि। तो ये 4 वर्गीकरण है जिसके आधार पर पीवीटीजीज घोषित किए जाते हैं। अगला प्रश्न करते हैं, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। छत्तीसगढ़ में गोंड सबसे बड़ा जनजाति समूह है, ये बात सही है। उरांव सबसे छोटा जनजाति समूह है, ये गलत है। उरांव जनजाति को जनसंख्या के आधार पर सबसे साक्षर जनजाति कहा जाता है। कमार और पहाड़ी कोरवा विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, ये भी सही है। तो इस प्रश्न को हमें ध्यान से पढ़ना था और ऑप्शन देखना था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, 1 और 3। चलिए, यहाँ पे प्रश्न समाप्त होते हैं। हम फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी, और अगर मुझसे कोई मिस्टेक हुई हो इस वीडियो में या फिर कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सुधार अगर करना हो मुझे वीडियो में, प्रश्नों में, या फिर मुझे अगर कोई जानकारी नहीं मुझसे नहीं मतलब अगर मुझसे कोई जानकारी असत्य है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और बस यहीं तक का था आज का टॉपिक। हम फिर मिलेंगे
तब तक के लिए आप सभी अभ्यर्थियों को एग्ज़ाम की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद, शुक्रिया, आभार।